हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके लेक्चर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने शुरुआती जो क्लासिफिकेशन है किस जगत प्रणाली के अंतर्गत जो कौन कौन से जगत है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसके अंदर हमने देखा था कि कैरोलस लिनियस द्वारा कौन सी पद्धति दी गई थी, द्विजगत प्रणाली। उसके बाद हमने त्रिजगत प्रणाली, थ्री किंगडम जो है प्रोसेस को देखा था, जिसमें किसने दी थी, हैकेल ने। कौन सा तीसरा जगत नया जोड़ा था, बोलो, प्रोटिस्टा। उसके बाद फोर किंगडम, उसके फोर किंगडम को किसके द्वारा बताया गया, कॉपलैंड के द्वारा। और चौथा जगत कौन सा दिया गया, मोनेरा दिया गया। और उसके बाद में आर.एच. विटेकर द्वारा फंजाई को जोड़ दिया गया और कितने जगत बना दिए गए, 5 जगत बना दिए गए। और आज हम लोग उसी पंच जगत प्रणाली के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी हेडिंग क्या रहेगी, पंच जगत पद्धति। तो आप सबको पता होना चाहिए कि पंचजगत जो पद्धति है वो किसने दी थी, बोलो, आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर द्वारा कब दी गई थी, 1969 में। तो ये जो पद्धति है आर.एच. विटेकर द्वारा 1969 में दी गई थी। इसके अंतर्गत जो जगत है वो कितने हैं, 5 है। सबसे पहले की हम लोग बात करें, एक तो कौन सा हो गया, बोलो, मोनेरा। नंबर 2 पे कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा। अगला कौन सा हो गया, फंजाई। ठीक है, अगला कौन सा हो गया, प्लांटी। और लास्ट कौन सा हो गया, एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 जगत किसके द्वारा दिए गए थे, आर.एच. विटेकर के। अब इन 5 जगतों के किस प्रकार से इनका डेरिवेशन हुआ है उन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। हमारे जो है 5 जगत में से 3 जगत इसी चैप्टर में है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इसके लिए अलग चैप्टर है, इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, अलग। एनसीईआरटी की हम लोग बात करें तो यहां पर हमने क्या देखा कि भाई ये जो आर.एच. विटेकर है, इन्होंने जो 5 जगत लिए उसके मापदंड क्या क्या रखे गए। तो उसके मापदंडों की बात करें तो सबसे पहला मापदंड क्या रखा गया इनका, किस बेसिस पे दिया उन्होंने, कोशिका संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, कोशिका संरचना। दूसरा किसके आधार पर दिया, थैलस संरचना। किसके आधार पर दिया गया, थैलस संरचना। तीसरी हम लोग बात करें इसके अलावा, पोषण, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। चौथे की बात करें, प्रजनन। और 5वें की बात करें, जातिवृत्तीय संबंध, यानी हम लोग कह सकते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है, ये जो 5 जो मापदंड है वो दिए गए। अच्छे से देख लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन 100% इसी में से आता है। एक छोटी सी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, हम लोग उसको देखते नहीं है। इसमें से पूछ लेगा, निम्नलिखित में से, एक क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में से विटेकर द्वारा कौन से वर्गीकरण मापदंड को नहीं अपनाया गया। तो ये इनमें से कोई भी एक हटा देगा, उसकी जगह दूसरा जोड़ देगा। ठीक है, यहां पे क्या देगा, ये चारों के चारों दे देगा ऑप्शन में, एक कोई अलग दे देगा, या 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा। ठीक है, या 3 अलग दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सा सम्मिलित है, उसमें से पूछ लेगा। तो ये सारे की चीजें तो हम लोगों को याद हो जाती है। भी कोशिका संरचना भी हम लोग देख लेते हैं, थैलस भी देख लेते हैं, पोषण जो है, न्यूट्रिशन के अलावा रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके बारे में लोग अक्सर है जो भूल जाते हैं, जातिवृत्तीय संबंध। तो एक एक को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जातिवृत्तीय संबंध होता क्या है। जातिवृत्तीय संबंध का मतलब क्या है, जातिवृत्तीय संबंध की हम लोग बात करें तो जो भी जीव है उनके जो विकास के अंदर, इवोल्यूटरी रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं इसके, कि भाई जो विकासीय इतिहास है उसके अंदर संबंधों को कैसे बताया जाता है। जो भी जगत है, जो भी संघ है, उनके बीच में जो क्या संबंध है, उन जीवों के बीच में, जगतों के संघों के बीच में जो विकास का इतिहास है, उसके बीच में संबंधों को जो पता किया जाता है वो क्या होता है, जातिवृत्तीय संबंध कहलाता है। ठीक है ना। तो जो भी जीव है उनका विकास कैसे हुआ, पहले वो जीव किस प्रकार से था, अब उनका विकास, डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से हुआ है। उसके अंदर हमने क्या बता दिया कि भाई ये क्या होती है, जातिवृत्तीय संबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये इन सबके बेस पे जो है, जो उन्होंने आर.एच. विटेकर ने 5 जगत दिए थे। ठीक है, तो ये मापदंड याद रखना है। पहला कौन सा बोलो वापस, कोशिकीय संरचना।
ठीक है, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर है। दूसरी कौन सी, थैलस स्ट्रक्चर है। अगला कौन सा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, स्वपोषी है या विषमपोषी है। पादप की बात करें स्वपोषी है, कुछ कीट बक्सी भी होते हैं यानी परजीवी मोड के अंदर भी होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमने बात कर दी कि स्वपोषी विषमपोषी की बात होगी। जंतु की बात करें उसमें भी क्या हो गया, विषमपोषी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। प्राणी संभोजी की बात करें, इसके अलावा हमने क्या कर दिया, प्रजनन की बात करें, इसके अलावा जाति वृत्तीय संबंध की बात करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने कह दिया कि भाई ये जो है 5 पॉइंट जो है वर्गीकरण के जो मापदंड है वो आपको ध्यान में रखना है। ये एनसीईआरटी के एजेटी जो है और उससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि आरएच विटेकर द्वारा वर्गीकरण के मापदंड कौन कौन से रखे गए, किस बेसिस पे उन्होंने 5 जगत का क्या किया, क्लासिफिकेशन क्या, वर्गीकरण किया। तो ये सारे के सारे आपको मापदंड याद रखने हैं, ठीक है। अगली हम लोग बात करें, एक टेबल को बनाते हैं आरएच विटेकर द्वारा और उस टेबल के आधार पर हम लोग देखेंगे कि भाई किस प्रकार से कौन से जगत के अंदर किस प्रकार के लक्षण होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर इन्होंने कौन कौन से जगत को कैसे बांटा है उसको देखते हैं। तो हमने बात की है आरएच विटेकर की और उन्होंने जगत कितने लिए हैं, 5, ठीक है। तो एक इंडेक्स बनाते हैं और इंडेक्स के बाद उसको इंडेक्स के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इधर की बात करें हम लोग, ये हो गया आपका लक्षण, ठीक है। यहां पर हो गया मोनेरा, उसके बाद हो गया आपका प्रोटिस्टा, फिर हो जाए आपका कौन सा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेल। ये 5 जगत आपने बना दी। अब इन 5 जगत की हम लोग बात करें, कौन कौन से लक्षण हैं, किस आधार पर दिए गए हैं, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारणी आप लोग साथ साथ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की आपके टेबल है ये 2.1 के। यहां पर हम लोग बात करें लक्षण की, यहां पे मैंने एक और बढ़ा दिया आपकी क्रम संख्या और लक्षण के अंदर सबसे पहले लक्षण की बात करें कोशिका। किसकी बात करें हम लोग, कोशिका का प्रकार, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेल जो है मोनेरा में कैसा होता है, टाइप ऑफ सेल बताइए, मोनेरा में कैसा होगा, मोनेरा के अंदर टाइप ऑफ सेल की बात करें, कौन सी कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक होगी, ठीक है। इसके अंदर कैसी होगी, यूकैरियोटिक, ठीक है। फंजाई में भी कौन सी होगी, यूकैरियोटिक होगी। इसमें भी कौन सी है, यूकैरियोटिक। और एनिमेलिया भी कैसे है, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग किसकी करेंगे, इसके झिल्ली की या भित्ति की बात कर लेते। चलो कोशिका भित्ति, पहले मैं सारे लिख देता हूं आपके, कोशिका भित्ति। तो अगला है केंद्रक झिल्ली, उसके बाद आपका क्या आएगा, काय संरचना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका प्रजनन, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या आएगा इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण को मैं यहां लिख देता हूं आपके, ये है पोषण और यहां पे क्या आएगा, प्रजनन। देखो ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे कि भाई किस प्रकार से है कैसे नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले कोशिका प्रकार की। तो एक मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक। अगली बात करें हम लोग इसकी कोशिका भित्ति की, इसमें किसकी बनी होती है आपको पता है, पेप्टिडोग्लाइकन यानी पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो अम्ल, ठीक है, यानी उपस्थित की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, ठीक है। फंजाई की बात करें तो किसकी बनी होती है, उपस्थित होती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं होती, किसकी बनी होती है, काइटिन की। इसमें भी उपस्थित होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और इसमें क्या होती है, अनुपस्थित, ठीक है। ये चीज होगी। अब हमने सेल में पढ़ा है कि केंद्रक जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली की बात करें, सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक है तो इसमें क्या होगा, अनुपस्थित, एब्सेंट होगी।
इसमें उपस्थित 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 और उपस्थित, क्योंकि यूकैरियोट है, नाम ही इसी प्रकार से पड़ा जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, काय संरचना की बात करें, ये होते हैं एक कोशिकीय, यह सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये भी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और यहां पे बहुकोशिकीय की बात करेंगे। बहुकोशिकीय में क्या होगा, यहां पर बनेंगे, मैंने कहा टिश्यू लेवल की बात करेंगे, यहां पर हमने कह दिया अदृढ़। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कह दिया, ये भी कैसे होते हैं आपके बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, उत्तक होते हैं, अंग अंग तंत्र की बात करते हैं। इसमें भी सेम होगा, उत्तक होगा, अंग होगा, अंग तंत्र की बात। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने देखे हैं, किसके अंतर्गत देखें, काय संरचना। पोषण की बात करें, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, विषम पोषी भी होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी कैसे होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं, विषम पोषी भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, फंजाई, विषम पोषी होते हैं। तभी इसी के बेस पे इसको अलग किया था, वरना किस में आ रहा था, पहले प्लांट में आ रहा था। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी, मेनली स्वपोषी होते हैं। एक आध जो कीट बख्शी वाले पादप, उनकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अमरबेल कसकुटा की है, वो उसके अंदर भी जो है क्लोरोफिल खत्म हो गया है। तो ये सारे के सारे स्वपोषी इसमें लिखने के तौर पर, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं, प्राणी संभोजी। यहां पे जो है सॉरी प्रजनन की बात करें तो यहां पे क्या होगा, सयुग्मन, यहां पे क्या होगा, युग्मक संलयन व सयुग्मन। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, हम लोग बात करें निषेचन की बात कर सकते हैं, यहां पर भी बात कैसे कर सकते हैं, निषेचन की, और यहां पर भी क्या होगा, निषेचन। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इस टेबल के बेस पे हम लोग इस पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने क्या कहा कि देखें 5 जगत है। पहला जगत कौन सा है, मोनेरा, दूसरा कौन सा है, प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा है, फंजाई, चौथा कौन सा, प्लांटी, पांचवा कौन सा, एनिमी। अब आप ये मत करना सर आपने ना इस क्रम में लिखा है, तो आपने तो अभी तो कहा था सबसे लास्ट जगत फंजाई। अरे मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, डेराइव्ड किस प्रकार से हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति है ना, वो सबसे लास्ट में किसकी हुई है, फंजाई की हुई। ठीक है ना, और तीसरे जगत, तीसरे के तौर पर किसकी हुई थी, बोलो, प्रोटिस्टा की। चौथे जगत की किसकी हुई थी, मोनेरा की। और 6 जगत के अंदर मोनेरा को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो आर्की और एक यू, यानी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो अब उसके अंदर वापस शुरू से अपन देखें कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार की बात करें तो सबसे पहले जो कोशिका वो कौन सी है, मैंने कह दिया प्रोकैरियोटिक। इसी के आधार पर आप लोग इसको करोगे केंद्रक झिल्ली। प्रो यानी प्राचीन प्रकार का जो केंद्रक है, जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो सीधी सी ये दोनों लक्षण तो एक दूसरे से जो संबंधित ही है। जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी वो सीधी सी बात है, कौन सी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और यहां से लगाकर यहां तक ये सारे के सारे कैसे आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। तो पहला हमने देखो क्लासिफिकेशन कैसे करें, पहले उनकी समानता और असमानता के आधार पर हम लोगों को अलग करना। पहले उनमें समानता क्या है, फिर क्या है, विभिन्नता क्या है। अब इन तीनों के अंदर क्या है, चारों के अंदर समानता है, क्या है, ये सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, जो कि ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक। तो इनको अलग कर दिया, तो मोनोरा जगत अलग है, बाकी सारे के सारे जगत क्या है, अलग है। ठीक है, अब इसको रख दिया अलग। अब उसके बाद में देखो ये जो आर.एच. व्हिटेकर ने बताया ना, उसी के बारे में बता रहा हूं कि भाई आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत को किस प्रकार से अलग अलग किया उसके बेसिस पे। अब उसके बाद अगले नंबर किसका है, अब ये चारों के चारों क्या है, सेम है। अब ये चारों सेम है, इसको अलग कहां से किया है। तो अगली कंडीशन की बात करें तो यहां पर क्या देखा कि भाई जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति इसके अंदर उपस्थित होती है और जंतुओं के अंदर क्या है, अनुपस्थित होती है। तो यहां पर इसमें कुछ में उपस्थित है, उपस्थित उपस्थित। अब देखो यहां पर काइटिन की बनी होती है, यहां पर किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। तो यहां पर क्या हो गया, अनुपस्थित वाला पूरा ही अलग हो गया, एनिमेलिया क्या हो गया, पूरा अलग हो गया। अब यहां से हमने क्या देखा कि भाई प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो कोशिका भित्ति होती किसमें नहीं है, एनिमल। ठीक है, एनिमेलिया में नहीं होती, तो वो पूरा का पूरा क्या अलग है। पहले हमने अलग किसको कर दिया था, मोनेरा अलग हो गया, यहां पर अपन अलग किया, आगे एक एक करके सबको करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूं यहां पर कौन सा हो गया, एनिमेलिया। अब उसके बाद हम लोग किसमें देखेंगे, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली वाला पॉइंट सेम है किसके, कोशिका के प्रकार के होगा। जिसमें केंद्रक झिल्ली होगी वो तो कौन सा होगा, प्रोकैरियोट, और जिसमें नहीं होगी वो कौन सा होगा, केंद्रक झिल्ली जिसमें अनुपस्थित है वो कौन सा हो जाएगा, प्रोकैरियोट। और जिसके अंदर
केंद्रक झिल्ली वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं वो सारे कौन से हैं? यूकेरियोट। देखो मैं बता देता हूं आपको, हमने सेल के अंदर पढ़ा है, फिर भी देख लीजिए। प्रो का मतलब होता है प्राचीन और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, प्राचीन प्रकार का केंद्रक। अब प्राचीन प्रकार के केंद्रक में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है, यानी ये हम लोग सेल पढ़े और ये केंद्रक है। यदि ये झिल्ली नहीं है, सीधा डीएनए जो है ऐसे बिखरा हुआ होगा, तो वो तो कौन सा हो जाएगा? प्रोकैरियन, ठीक है। और यदि झिल्ली होगी केंद्रक के ऊपर, तो केंद्रक के ऊपर झिल्ली होने से ये कौन सा बन गया? यूकैरियोटिक बन गया, ठीक है। तो एक तो कौन सा हो गया? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यानी जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है वो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित है वो कौन सा हो जाएगा? यूकैरियोटिक। तो ये दोनों तो आपके एक दूसरे से संबंधित ही है। अगली बात करते हैं, बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, काय संरचना है, वो सेलुलर स्ट्रक्चर की होती है। एक कोशिका की होता है यूनिसेलुलर, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। और यहां से यहां तक सारे के सारे क्या है? बहुकोशिकीय। तो यहां पर एक और चीज अलग आ गई कि भाई यहां पर आपने कहा मोनेरा अलग हुआ था, अब आपने प्रोटिस्टा को भी अलग कर दिया। क्यों? कि प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक है। जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है उन सभी को किसमें रख दिया आपने? प्रोटिस्टा में अंदर। देखो सारे के सारे एक कोशिकीय है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, उनको तो किसमें रखा? मोनेरा में। सारे के सारे यूकैरियोट और एक कोशिकीय है, उन सभी को किसमें रख दिया आपने? प्रोटिस्टा में। तो यहां पर प्रोटिस्टा अलग हो गया। फिर तीनों की बात करते हैं, फिर तीनों आते हैं, ठीक है। अब तीनों में एक तो मैंने पहले बता दिया, अलग कर, सीधी सी बात है, अलग कर सकते हैं किसमें? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है किसमें? जंतुओं में, ठीक है। अगली बात करें हम लोग इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की बात करें, तो ये जो होते हैं स्वपोषी विषमपोषी होते हैं, ठीक है ना। सबसे जो ज्यादा जो है चेंजेस जो देखने को मिलते हैं मोनेरा के अंदर ही मिलते हैं, यानी इसके अंदर पोषण के आधार पर ये स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि उसके बाद हमने देखा स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी दूसरों के थ्रू जो है भोजन ग्रहण करते हैं। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब यहां पे देखो कंडीशन, अब देखो पहला आपने मोनेरा अलग किया है, दूसरा आपने कौन सा अलग किया है? प्रोटिस्टा अलग किया है। अब बात आती है फंजाई की, अलग करो इसको फंजाई को, तो कैसे करोगे भाई? ये स्वपोषी होता है, तो प्लांट को क्या कर दिया? अलग। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल होते हैं, पहले ये दोनों अलग हो ही गए, और प्लांट के अंदर आपने क्या कर दिया? स्वपोषी। अब विषमपोषी वापस दो आए कि फंजाई और एनिमल दोनों है जो विषमपोषी होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉप होते हैं। अब ये हेटेरोट्रॉप होते हैं तो आपने कह दिया विषमपोषी है ये, तो फंजाई को अलग कर दिया। अब फंजाई और एनिमल में क्या हुआ? कोशिका भित्ति किसमें होती है, किसमें नहीं होती है? अब कोशिका भित्ति होती है तो ये साथ में थे, पहले देखो साथ में कौन थे? कोशिका भित्ति होती है, किसमें होती है? दोनों में होती है। किसमें? फंजाई और प्लांटी में। इसमें किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज। तो ये दोनों साथ थे। अब इनको अलग कहा गया कि कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, लेकिन ये विषमपोषी और ये कैसे होते हैं? स्वपोषी। तो फंजाई अलग, प्लांटी अलग। उसके बाद कौन सा आया? एनिमेलिया, यानी विषमपोषी होते हैं। ये कौन सा हो गया? अलग हो गया। उसके बाद की हम लोग बात करें प्रजनन, इसमें कौन सा होता है? संयुग्मन होता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे पूरा बैक्टीरिया को डिटेल से पढ़ेंगे कि संयुग्मन जो किस प्रकार से होता है, संयुग्मन नाल कैसे बनती है, ठीक है ना। अब उसके बाद युग्मक संलयन होता है, फिर युग्मकों के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन प्रकार के होते हैं तीनों के अंदर। तो ये सारे के सारे जो है इंडेक्स के बेस पे हम लोग देखेंगे कि भाई आरएच विटेकर ने अपनी पंच जगत प्रणाली के अंदर पहले तो वर्गीकरण के मापदंड क्या क्या रखे, कौन कौन से रखे थे? बोलो फटाफट से बोलो वापस। पहला मापदंड कौन सा था? मैं यहां लिख देता हूं। पहला मापदंड कौन सा था बोलो? अरे कोशिका की संरचना। अगला कौन सा था? थैलस संरचना। हाँ, ये मापदंड जरूर याद कर लेना भाई। तीसरा कौन सा था बोलो फटाफट? इसके अलावा पोषण था, इसके अलावा प्रजनन, और इंपॉर्टेंट मैंने एक बताया था कौन सा वाला? जाति वृत्तीय वाला, ठीक है। तो जाति वृत्तीय है वो संबंध है, वो ये सारे के सारे मापदंड। तो ये आपको एक इंडेक्स पे ही आपको सारा कुछ याद करना है कि इस इंडेक्स के द्वारा पता चल जाएगा कोशिका का प्रकार कौन सा है, कोशिका भित्ति। इसके अलावा हमने बात की कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण और प्रजनन। तो अलग कैसे किया आपने? मोनेरा को अलग कैसे किया कि ये प्रोकैरियोट है, बाकी सारे क्या है? यूकैरियोट्स। फिर प्रोटिस्टा की बात कही कि भाई ये एक कोशिकीय है, बाकी सारे के सारे क्या है? बहुकोशिकीय। तो प्रोटिस्टा क्या हो गया? अलग। तो सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को कहां रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके बाद किसकी आते हैं? इन तीनों की बात करें, कोशिका भित्ति के लेवल पे देखते हैं। तो कोशिका भित्ति इन दोनों के अंदर तो होती है, इसमें नहीं होती थी, अलग हो गया। अब कोशिका भित्ति होती है तो ये तो स्वपोषी होता है प्लांट, और विषमपोषी कैसे होते हैं? फंजाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आरएच जो विटेकर है उसके क्लासिफिकेशन को देखा है, ठीक है। इसके अलावा जो डोमेन सिस्टम की बात करेंगे हम लोग,
तो इसको आप लोग इस तरीके से नहीं है तो भी हम लोग जो है एक छोटा सा जो आरेख है वो बनाते हैं, उसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हो कि भाई यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले हमने बात की कि भाई यहां पर जो है आपने अलग कर दिया। ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में दो चीजें होगी, एक तो कौन सा प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा लिया अपन ने यूकैरियोटिक। इसी सारणी के बेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रोकैरियोट में एक आपने जगत बना लिया, कौन सा मोनेरा, कौन सा बनाया आपने मोनेरा बनाया। अब यूकैरियोट में आप आगे गए, आगे कहां गए बोलो, यूकैरियोट में कहां गए, एक तो कौन सा था एक कोशिकीय, ठीक है, एक कौन से थे बहुकोशिकीय। देखो ये आपको नहीं है ना, तो इस सारणी को आप अच्छे से देखोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। अब एक कोशिकीय के अंदर आप यूकैरियोट्स में गए तो वो सारे के सारे कौन से थे बोलो प्रोटिस्टा थे, तो दूसरा जगत कौन सा आया यहाँ पे प्रोटिस्टा, ठीक है। अब उसके बहुकोशिकीय में बात करें तो बहुकोशिकीय में आप आगे गए तो आगे जाने के बाद वापस आपके सामने दो चीजें आई बहुकोशिकीय में, कौन सी, एक तो कोशिका भित्ति युक्त, एक कौन सी आई बोलो कोशिका भित्ति रहित, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, कोशिका भित्ति जो युक्त है, यहां पर आपने दो चीजें और देखी, आगे जाकर और डिवाइडेशन हुआ। दो डिवाइडेशन कौन से हुए, एक तो कैसे होते हैं स्वपोषी और एक कैसे होते हैं विषमपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी के अंदर बात हम लोग करें तो कौन से आएंगे, आपका जगत कौन सा आ जाएगा प्लांटी, और इसके अंदर जगत कौन सा आ जाएगा फंजाई, और ये जो है कोशिका भित्ति वाला रहित है वो कौन सा हो जाएगा आपका एनिमेलिया। तो यहां पे देखो ये पहला जगत, ये दूसरा, ये आपने कह दिया तीसरा, ये कौन सा चौथा, और ये कौन सा हो गया पांचवा। तो आप सिर्फ है ना इसको एक छोटे से चार्ट को बना लेना, इससे आराम से आप लोगों जो याद कर सकते हो। कैसे, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप्स के हैं, या तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या देखा, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक किसमें आएंगे मोनेरा के अंदर। अब यूकैरियोटिक में गए, यहां पे दो भागों में बढ़ गए, कौन से, यदि वो एक कोशिकीय है तो किसमें आएंगे प्रोटिस्टा में, और यदि बहुकोशिकीय है तो आगे जाकर दो और भाग बन गए। बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति होगी, जब कोशिका भित्ति होगी तो दो टाइप्स के हैं, एक तो कौन सा स्वपोषी और दूसरा कौन सा विषमपोषी। यदि स्वपोषी है तो प्लांटी है, विषमपोषी है तो फंजाई है। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, इसमें किसकी बनी होती है काइटिन की, जबकि कोशिका भित्ति रहित वाले किसमें आएंगे एनिमेलिया में। इस सारणी का पूरा सारांश यही है, ठीक है ना। तो आप इस सारांश को भी आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको दिक्कत नहीं है आगे समझने के अंदर। तो यहां पर हमने क्या देखा, आर.एच. विटेकर का 5 जगह जो क्लासिफिकेशन है उसको देखा, ठीक है। अब हमने बात की कि भाई एक डोमेन सिस्टम आता है। अब डोमेन के लिए आपने क्या करना है कि डोमेन किस प्रकार से है, यहां पर क्या आता है कि भाई डोमेन के लिए आर की जो है और यूकैरिया के अंतर्गत लेते हैं। अब वहां पर 6 जो किंगडम है वो पद्धति दी गई, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मोनेरा को ही 2 भागों में बांट दिया था। मोनेरा को 2 भागों में बांटा, वो किस में बांटा था, एक तो किससे कर दिया आर्की बैक्टीरिया, और एक कौन सा कर दिया यू बैक्टीरिया। बाकी वाले जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी एनिमल, उसको एज इट इज रखा तो 6 जगत हो गई, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर का आपको ज्यादातर पूछा जाता है, इसके लिए आपको याद रखना है, वापस देख लेना, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में सारे हैं जिसके केंद्रक झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन से प्रोटिस्टा होते हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो किस में आएंगे प्रोटिस्टा में। मल्टी सेलुलर की बात करें बहुकोशिकीय की 2 हो गए, सेल वॉल होगी यानी विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल के अंदर 2 होंगे, एक तो कौन से ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा प्लांट्स आएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स में क्या आएगा फंजाई आएगी, और जो विदाउट सेल वॉल है वो कौन आएंगे एनिमेलिया आएंगे। क्लियर। तो ये आपका 5 जगत पद्धति के अंतर्गत आर.एच. विटेकर की जो वर्गीकरण प्रणाली थी उसको हमने पढ़ा है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरुआत करेंगे किससे, हम लोग इसके अंदर एक एक जगत को लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मोनेरा जगत से शुरू करने वाले हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा होगा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी का अलग चैप्टर है और एनिमल का क्या है अलग चैप्टर।